हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वर्कशीट 44 में चैप्टर 6 ऊतक को डिस्कस करेंगे और आज हम विभज्योतक ऊतक की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो शरीर में अलग अलग कार्य करती हैं, तो उसी तरह से पादपों में भी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की तरह पादपों में भी अलग अलग कार्य करती हैं। तो जंतु और पादप दोनों ही कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं इनमें उपस्थित होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप ऊतक में कितने अलग अलग तरह के ऊतक हैं। उसमें है विभज्योतिकी ऊतक जो आगे फर्दर 3 में डिवाइडेड है, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट, जिसको अभी हम इस वर्कशीट में स्टडी करेंगे। और दूसरे हैं हमारे स्थायी ऊतक जो कि सरल ऊतक में विभाजित है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो जटिल ऊतक है वो है जाइलम और फ्लोएम। तो ये इन सभी ऊतकों के बारे में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, लेकिन अपनी आज की वर्कशीट में हम देखेंगे कि विभज्योतिकी ऊतक जो 3 तरह के हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक। तो ये तीनों प्रकार के ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित है और इनका प्रत्येक का क्या कार्य है। तो आज की वर्कशीट में हम इसको स्टडी करेंगे। तो सभी जीवों में हम देखते हैं कि सभी प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो कार्य करने में सक्षम नहीं होती, लेकिन कुछ जीव में जो कोशिकाएं कार्य करती हैं वह अलग अलग समूहों के द्वारा किया जाता है। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके समूह को हम क्या कह रहे हैं? ऊतक कह रहे हैं। अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंगों के ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन एक निश्चित कार्य को करने में सक्षम होती है। तो अगर हम देखें, मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। तो हम देखेंगे कि पादप में कैसे ऊतक होते हैं और जंतुओं में ऊतक किस प्रकार से होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, इसको अभी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जंतु ऊतक का अधिकांश भाग जीवित होता है क्योंकि इन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। अब पादप कोशिका या पादप ऊतक में हम देखते हैं कि पौधे कैसे, हमें पता है, एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं, इसलिए इसमें अधिकांश भाग जो है या अधिकांश ऊतक कैसे हैं? सहारा देने वाले होते हैं। ये ऊतक अधिकतर मृत होते हैं और पौधे की वृद्धि, हमने देखा है कि पौधे कुछ ही क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, तो इसीलिए यह ऊतक सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं और यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। तो पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। वो ऊतक कौन से हैं? पादप ऊतकों के जो विभज्योतक ऊतक है तथा जो स्थायी ऊतक है, इन 2 रूपों में हमने पौधे के ऊतकों को विभाजित या वर्गीकृत किया है। अब इसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि पौधे में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, तो ये इसमें पहला है विभज्योतक ऊतक, जो कि पौधे की वृद्धि में कुछ एक निश्चित भाग में ये उपस्थित रहते हैं और क्योंकि इनके विभाजित होने के कारण ही वहाँ पर पौधे का वो हिस्सा जो है वो वृद्धि करता है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक है, जो कि पौधे की जड़ एवं तने की वृद्धि वाले भाग में उपस्थित होता है और इसका अर्थ मतलब क्या है कि वो लंबाई में वृद्धि करने में मदद करता है। दूसरा है अंतर्विष्ट, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व में उपस्थित रहता है। और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक, जो कि तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। तो हमने देखा कि किस तरह से विभज्योतक ऊतक पौधे को लंबाई और चौड़ाई में बढ़ने में मदद करता है।
अब विभज्योतक ऊतक के गुण क्या है कि इनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है। पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है और इनमें रस धानियां उपस्थित नहीं होती। तो ये कुछ विभज्योतक ऊतक के गुण हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि ऊतक क्या है। जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह रहे हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हमारी वर्कशीट में दिए हुए हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं और उसके साथ साथ हमें इनको याद भी करना है। तो होप ये जो है वर्कशीट से आप इसमें से क्वेश्चंस और आंसर्स आप इजीली कर पाएंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है पादप और जंतु ऊतकों में अंतर। तो क्या दो अंतर हम इसमें लिख सकते हैं पादप और जंतु कोशिका में। जैसे कि अभी हमने वर्कशीट के प्रारंभ में भी देखा कि जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो इनमें से क्योंकि दो अंतर पूछे हैं तो हम कोई से भी दो अंतर लिख सकते हैं। पहला, जंतु ऊतक में अधिकांश भाग जीवित है जबकि पादप में हम देखें कि अधिकतर ऊतक मृत होते हैं। जंतु में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है और पौधे में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। और तथा जंतु में अगर हम देखें तो इनकी कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है जबकि पादप में कुछ पौधे के कुछ भाग होते हैं जहाँ पर की वृद्धि होती है। तो ये तीन इसमें अंतर हैं और हम कोई से भी जो है दो अंतर उसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है विभज्योतक ऊतक के प्रकार एवं पौधों में उनकी स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो थर्ड हमारा, जैसा कि हम वर्कशीट में भी देख रहे हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि पौधे में विभज्योतक ऊतक तीन प्रकार के हैं, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। तो शीर्षस्थ जो है वह पौधे की जड़ और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है, यानी कि लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट पौधे की या पत्तियों के आधार व टहनी में दोनों ओर उपस्थित रहता है, तो वह इन भागों को वृद्धि करने में सहायक है। और पार्श्व विभज्योतक तने की परिधि एवं मूल की वृद्धि करने में सहायक होता है। होप स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन और आंसर आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विभज्योतक ऊतक के कोई दो गुण हमें बताइए। तो जैसा कि आप वर्कशीट में भी देख रहे हैं कि इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका भित्ति पतली और केंद्रक स्पष्ट होता है और इनमें रस धानियां नहीं होती। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, समझ में आई होगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहें और उनसे आप क्वेश्चंस और आंसर्स करें। लेकिन इस वर्कशीट में से आंसर्स देखने से पूर्व आप स्वयं एक प्रयास करें कि आप वर्कशीट देखने के बाद, उसको समझने के बाद आप स्वयं एक बार पहले खुद प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और उसके बाद उसको वर्कशीट में से एक बार जांच लें। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लर्न करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।